नमस्कार दोस्तों। हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11वीं कक्षा के अकाउंट्स का पहला चैप्टर। और जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर पर मैंने 3 वीडियो पहले भी बनाई हैं और शायद ये आज आखिरी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा अ, सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट होता है जब जो हमारा मेन बिजनेस है उससे जो हमारी इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि हम जूते बनाते हैं, ठीक है, हमने 1000 जोड़ी जूते बनाए और उसको तैयार करने में 2 लाख रुपए हमारे लगे। जो माल को तैयार करके बेचने तक का सारा खर्चा हमारा 2 लाख रुपए आया। फिर हमने उन जूतों को 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो जो ऊपर की सेल्स हुई ना, और जो हमारी कॉस्ट थी, जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे यानी सेल्स में से कॉस्ट को घटा देंगे, तो जो हमारा एक्सेस अमाउंट है, जो फालतू पैसा है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब सेल्स, और एक्सपेंसेस उसको बनाने में जो टोटल लागत लगी है वो, जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा देंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। ठीक है, अब है गेन। गेन भी एक तरीके से हमारे लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन ये जो गेन होता है वो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, जूते खरीदना और बेचना, ठीक है, अगर जूते की बेच कर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो तो प्रॉफिट है, लेकिन उसके अलावा हमारे जो अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जूते खरीदने और बेचने के अलावा, वहाँ से कहीं से भी अगर हमको किसी तरह का कोई लाभ मिल जाता है या प्रॉफिट, हमें कमाई हो जाती है, तो हम उसको गेन कहते हैं। जैसे कि हमने कोई स्क्रैप पड़ा था, यानी कि हमारे पास कूड़ा कबाड़ा पड़ा था, उसको हमने कबाड़ी को बेच दिया, या फिर किसी वजह से हमारी जो मशीन थी उसकी कीमत बढ़ गई, जो मकान था उसकी जो बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो मार्केट में बढ़ जाए, तो ये जो हमारा प्रॉफिट है या जो हमें लाभ हुए हैं, ये जो इनकम हुई है वो हमारे मेन बिजनेस से नहीं हुई। हमारा बिजनेस है जूते बेचना और ख़रीदना, ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड इनकम थी जो कहीं से भी हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह की जो अदर इनकम हमको हो जाती है हम उसको गेन कहते हैं। अब है लॉस। लॉस क्या होता है? जैसा प्रॉफिट होता है कि अगर मान लो हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था कि 2 लाख रुपए की कॉस्ट थी, 3 लाख रुपए में हमने उसका बेचा तो हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट 3 लाख रुपए है, हमने उसको 2 लाख में या 2.5 लाख में बेच दिया, तो ये जो कम कीमत है ये हमारा नुकसान है और इसको हम लॉस कहते हैं। तो एक्सेस एक्सपेंस ऑफ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। यानी अगर हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी सेल से ज़्यादा है तो हम इसको लॉस मान लेंगे। ठीक है, सपोज़ कि हमने 3 लाख रुपए में जूते बनाए थे और वो मार्केट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए के बिके। मर्जी से तो कोई नहीं बेचना चाहता कम कीमत पर, लेकिन होता है कभी कभी मार्केट में ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि हमारा माल ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे कम पर बिकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, और लॉस कैसे निकालते हैं? एक्सपेंस में से रेवेन्यू को माइनस करके। ठीक है, गुड्स। अब गुड्स क्या है? देखिए, गुड्स वो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं और जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, जो हमने माल ख़रीदा है वही। जैसे हमने जूते बनाए थे, तो जो जूते बनाए थे वो हमारे लिए गुड्स हैं। परचेज़। देखिए, परचेज़ क्या होता है? परचेज़ का मतलब होता है खरीदना। द टर्म्स परचेज़ यूज्ड ओनली द गुड्स परचेज बाई अ बिजनेस फॉर रीसेल। In case of trading concern, it is purchase of final goods, and in manufacturing concern, it is purchase of raw material. Purchase may be cash purchases or credit purchase. देखो, परचेज़ क्या होती है? परचेज़ होती है कि जैसे हम जूता बनाते हैं, तो जूते का सारा माल हमारे पास थोड़ी होता है। हम क्या करते हैं कि कच्चा माल बाहर से लेकर के आते हैं, जैसे कि फोम लेकर आए, प्लास्टिक, और जो भी सामान जूता बनाने के लिए हमको चाहिए, और वो सब जब हम ख़रीद कर लाते हैं तो उस कच्चे माल को, उस रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? परचेज़। ठीक है, जो हम ख़रीदते हैं उसको परचेज़ बोलते हैं। परचेज़ रिटर्न।
हम परचेज़ करके लाए माल, अब उसमें कुछ ख़राब निकला या हमने जिस क्वालिटी का मांगा था उस क्वालिटी का नहीं है, गलत आ गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो इसको कहते हैं परचेज़ रिटर्न। यानी जो माल हमने ख़रीदा था वो किसी तरीके से हमारे काम का नहीं है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको वापस लौटाते हैं सप्लायर को ही, तो उसको कहते हैं परचेज़ रिटर्न। सेल्स तो आपको पता ही है, हमने 1000 जोड़ी जूते बनाए थे और वो हमने बेच दिए, तो वो जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, उसको हम सेल्स कहते हैं। स्टॉक, स्टॉक देखिए, स्टॉक वो होता है जितना माल हमारे पास अभी रखा हुआ है। ये दो तरह का होता है, एक होता है, दो तरह का होता है, एक होता है तैयार माल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, और एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, उसे कहते हैं मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। अब है डेप्टर्स। डेप्टर्स होते हैं जब हम किसी को सेल करते हैं उधार में, ठीक है, जिनको हमने माल सप्लाई किया है उधार में बेचा है और वो हमें पैसे बाद में देंगे, तो वो जो हमारे देनदार हैं, जिनको हमें पैसा देना है, जिनसे हमको पैसा लेना है, उसको क्या कहते हैं हम, डेप्टर्स। क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स क्या होता है कि हम सप्लायर से अगर उधार माल खरीद कर ले आते हैं और उनका पैसा हम पर उधार हो जाता है, जो कि हमें उन्हें बाद में चुकाना पड़ेगा, तो इन सप्लायर्स को हम अपनी क्रेडिट बुक में लिख लेते हैं, इनको कहते हैं क्रेडिटर्स, जिनको हमें अभी पैसा देना है, जो हमसे पैसा मांगते हैं। वाउचर, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस is the documentary evidence is support of a transaction is known as voucher. For example, if we buy goods for cash, we get cash memo. If we buy goods in and on credit, we get an invoice. When we make a payment, we get a receipt. देखो, जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है तो उसके साथ एक रिसीप्ट दी जाती है, वो तो आपको मिलती है, आप मार्केट से जाओगे, कोई भी सामान खरीदोगे तो वो बिल बना करके देता है, वो रिसीप्ट होती है। तो इसी तरीके से ये तो हमें सिर्फ खरीदने और बेचने की रसीद पता है कि हम मार्केट से कुछ ला रहे हैं तो हमें एक रसीद मिलती है, हम किसी को कुछ बेच रहे हैं तो हम उसको रसीद काट कर देते हैं। तो ये दो रसीदें तो हमको पता है, लेकिन इसके अलावा अगर बिजनेस में हम कुछ भी करते हैं तो उसकी एक स्लिप ज़रूर बनती है, एक रसीद बनती है, ठीक है, उस रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं, वाउचर। डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जैसे कि हमने किसी को माल बेचा था, ठीक है, हम, डिस्काउंट इज़ द रीबेट गिवन बाय सेलर टू द बायर, इट कैन बी क्लासिफाइड एज, देखो जो डिस्काउंट है वो एक छूट दी जाती है, जब हम किसी को छूट दे देते हैं, जैसे माल बेचने वाला माल खरीदने वाले को कोई भी किसी तरह की छूट दे देता है तो उसको कहते हैं हम डिस्काउंट। ये दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, द पर्पज़ ऑफ दिस डिस्काउंट इज़ टू बी परस्यूड द बायर टू बाय मोर गुड्स, इट इज़ ऑफर्ड एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, दिस डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द accounting book as it is deducted in the invoice cash memo. Trade discount, the buyer to buy more goods, it is offered at an agreed percentage of list price at the time of, देखिए जब हम किसी को रेट में छूट दे देते हैं तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी लिस्ट प्राइस थी कि ये जो लिस्ट प्राइस थी 200 रुपये, हमने उसको 180 में माल बेच दिया, तो ये जो 20 रुपये का हमने उसको छूट दिया, ये है ट्रेड डिस्काउंट। और ये हम किस लिए देते हैं, ताकि वो हमसे ज़्यादा माल खरीदें। जैसे टीवी पर भी आपने ऐड सुना होगा कि 25% की छूट है, वो किस लिए देते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद होता है अपनी सेल को इंक्रीज़ करना। जब हमें अपना माल, अपनी सेल को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उनको डिस्काउंट दे देते हैं प्राइस में, तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज़ टू बी एनकरेज द डेब्टर्स टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली, दिस डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। देखिए ये क्या रखा है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो बुक्स में लिखा नहीं जाता,
लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स में लिखा जाता है। और ये हम कब देते हैं? देखिए, हमको सडनली पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और हमने उधार माल बेचा हुआ है। हम उनसे कहेंगे कि भाई हमें पैसे दे दो, पर सबके पास पैसा तो इमीडिएटली होता नहीं है, और हमने उनसे वादा भी कुछ टाइम का दे रखा होता है उनको। वो क्यों देंगे? जब उन्होंने टाइम ले रखा है तो अपने टाइम पर देंगे। हम क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि अगर अभी दे दोगे तो हम तुमको छूट दे देंगे पैसे की, कि इतना पैसा तुमको कम देना पड़ेगा। इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। और जब हमें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत होती है तो हम इस तरीके से अपने डेप्टर्स को वो दे करके, एक डिस्काउंट दे करके उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे पैसे को अभी दे दें। हम फोर्स तब भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मांग सकते हैं।